अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का पहला अशरा भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन ख़वातीन इस मसले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अगर रोज़े की हालत में किसी औरत को हैज़ आ जाता है या पीरियड्स आ जाते हैं तो क्या उनका रोज़ा टूट जाएगा। और बहुत सी औरतों का ये सवाल होता है कि क्या जवाल से पहले अगर पीरियड्स आ जाए तो उस दिन का रोज़ा नहीं माना जाएगा, और अगर जवाल के बाद पीरियड्स आ जाए तो क्या उस दिन का रोज़ा माना जाएगा। इन दोनों मसलों को लेकर जो कन्फ्यूज़न है हम औरतों के जहन में, तो इंशाअल्लाह ताला रहमान उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन से ये सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर रोज़े की हालत में किसी औरत को हैज़ आ जाता है या पीरियड्स आ जाते हैं तो क्या उनका रोज़ा टूट जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, रोज़े का जो वक्त होता है वो तुलुए आफताब से लेकर गुरूबे आफताब तक का होता है, यानी सुबह सादिक से लेकर शाम मगरिब की अजान तक। सुबह सादिक से मेरा मतलब ये है कि सहरी करने का असल वक्त जो होता है वो फजर की अजान से कुछ देर पहले का वक्त होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अजान होने तक वो सहरी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपका रोज़ा नहीं माना जाएगा। सहरी का जो असल वक्त होता है वो फजर की अजान से कुछ देर पहले का वक्त होता है, वो सही वक्त होता है सहरी करने का। तो मैं उन तमाम बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी औरत ने रोज़ा रखा है और रोज़े की हालत में उस औरत को पीरियड्स आ गया तो उसका रोज़ा टूट जाता है, उसका रोज़ा मुकम्मल नहीं माना जाएगा। अगर वो उस दिन रोज़ा पूरा कर भी लेती है, अगर रोज़े को नहीं भी तोड़ती है तो उसका रोज़ा नहीं गिना जाएगा, क्योंकि हैज़ आने के बाद रोज़ा टूट जाता है। अब वो चाहे तो खाना पीना खा सकती है, और अगर वो नहीं खाती तो इसमें उसको सवाब नहीं मिलेगा रोज़े का, क्योंकि रोज़े का सवाब उस वक्त तक है जब तक कि औरत पाक है। अगर किसी औरत को पीरियड्स की हालत में खाना पीना अच्छा नहीं लगता रमज़ान के मौके पर, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो नियतों को देखता है, वो बंदों की खुलूस को देखता है। तो अगर कोई वाकई इस कदर खुलूस रखता है कि माह रमज़ान की वो इस कदर इज़्ज़त व एहतराम करता है, अगर वो औरत खाना पीना सही नहीं समझती है, अगर वो खाए पिए तो उसको गुनाह भी नहीं, लेकिन वो खाना पीना नहीं खा रही है तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इस पर अज़र ज़रूर देगा, लेकिन उसका रोज़ा नहीं माना जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रोज़े की हालत में अगर किसी औरत को पीरियड्स या हैज़ आ जाए तो उसका रोज़ा नहीं माना जाएगा, उसका रोज़ा उस दिन का रोज़ा उसका मुकम्मल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जवाल के वक्त से पहले अगर किसी को पीरियड्स आ जाता है तो उसका रोज़ा नहीं माना जाएगा, या फिर ये कहना कि जवाल के वक्त के बाद अगर पीरियड्स आ जाए तो उसका रोज़ा माना जाएगा, ये सरासर गलत है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको भी कोई इस तरह की बातें बता रहा हो तो आप ऐसी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और फ़ौरन तौबा कर ले, क्योंकि ये जो जवाल का वक्त होता है ये दिन के अंदर ही आता है। रोज़े को मुकम्मल करने का जो वक्त हमें दिया गया है वो है सुबह सादिक से लेकर शाम गुरूबे आफताब तक। तो जो जवाल का वक्त होता है कि जब सूरज बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर होता है और फिर धीरे धीरे करके सूरज ढलना शुरू हो जाता है, तो इस वक्त को जवाल का वक्त कहते हैं। और ये जो वक्त है वो दिन में ही दाखिल है, लिहाजा रोज़े के अंदर ही दाखिल है। तो इस तरह देखा जाए तो अगर किसी औरत को जवाल से पहले पीरियड्स आ जाए या जवाल के बाद पीरियड्स आ जाए, दोनों ही सूरतों में आपका रोज़ा नहीं माना जाएगा। अगर वो औरत अपना रोज़ा नहीं भी तोड़ेगी फिर भी उस दिन का उसका रोज़ा मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि पीरियड्स आने के बाद रोज़ा टूट जाता है। यहाँ तक कि अजान होने से पहले 1 या 2 मिनट पहले भी किसी औरत को पीरियड्स आ जाए
تو اس دن کا روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا۔ تو اب آپ اسی سے سمجھ جائیے کہ جب مغرب کی اذان سے 1 یا 2 منٹ پہلے پیریڈز آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جا رہا ہے، تو یہ کہنا کہ زوال سے پہلے آئے گا تو ٹوٹے گا اور زوال کے بعد آئے گا تو نہیں ٹوٹے گا، تو یہ کہنا بالکل غلط ہے، بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، امید کرتی ہوں کہ اب آپ کو ان دونوں ہی مسئلوں کا حل اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔